एक मतलब एशियन कबड्डी फेडरेशन है जो है, हम उसी के रूल फॉलो करेंगे और उसमें हर चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड बना दिए गए हैं। उस वर्ड के अलावा आप नहीं कुछ भी बोल सकते। सर डोप टेस्ट के लिए हमारे सीईओ साहब बता देंगे। मैंने जैसे आपने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था हाँ मैं बताता हूँ। वेट कैटेगरी है जूनियर, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर, ये तीन वेट कैटेगरी तीन में आते हैं। सीनियर का जो वेट है वुमेन में 75 kg, लेकिन उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। कबड्डी में एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे आपने विदेश फोगाट जी का क्वेश्चन उठाया, वहां पर रेसलिंग में, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ शुरू से, उसमें क्या है, रेसलिंग स्टार्ट होने से पहले वेट होगा और फाइनल होने से पहले भी वेट होगा। लेकिन कबड्डी में ऐसा नहीं है। कबड्डी में सिर्फ एक ही वेट होता है। जब कबड्डी स्टार्ट होगी उससे पहले 75 एक्सीड कोई प्लेयर करता है तो उसको परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो मेन की प्रो कबड्डी चल रही है उस पर भी 2 बार वेट होने लग गया है। अभी वो एक अपने अट्रैक्शन की बात है ताकि खिलाड़ी फिट रहे। ये ना हो कोई 5 स्टार होटल में रहते हैं, खूब अपना खाया पिया और मजे किए, उसमें क्या है वो 85 उनका वेट है, 92 भी चला जाएगा। लेकिन वहाँ भी अब प्लेयर फिट रहे, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में उनको खेलना होता है और फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए वहाँ भी 2 बार वेट है। लेकिन हमारा जो पीरियड है टोटल 20 दिन का है, 20-21 दिन का है, तो उसमें हम एक ही बार वेट करेंगे। जी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ ये सब चीजें नहीं होती है। वहाँ पे पर्टिकुलर एक वेट होना तो होना ही चाहिए। सर मैं वही बता रहा हूँ, हमारा जो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया रूल बनाता है उसकी पहले एक कॉपी जाती है एशियन कबड्डी फेडरेशन में और एक कॉपी जाती है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में, और जब तीनों का कंपाइल होता है तभी वो रूल मान्य होता है। ये जब तक तीनों की परमिशन नहीं होगी, एक भी डिसएग्री करेगा, जब तक उस पर डिस्कशन होता रहेगा, जब तक तीनों एग्री नहीं होंगे तब तक रूल बनेगा ही। और आजकल रूल इतने अच्छे हो गए हैं, इतने क्लियर हैं, कोई ज्यादा दिक्कत आती नहीं है आजकल। हाँ मानव सर, मेरा एक सवाल आपसे है, क्योंकि सब वो इंटरकनेक्टेड है, तो जैसे ही वो अपना कुछ आईपी अपना यूजर नेम या जो भी डालेंगे वो उनके पास में एक न्यूज लेटर डे बाय डे वीक टू वीक वो उनके पास शेयर होता रहेगा। और हम लोग ये कुछ और बीच में कैंपेन्स, मार्केटिंग कैंपेन्स भी हमारे रहेंगे, जहाँ पे हम कुछ चैन सिस्टम चलाएंगे कि भैया आप उनको जोड़िए, उनको बताइए, अपने साथियों को लेकर आइए। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम लोग बीच में बनाएंगे। Okay. Sorry to interrupt. We have refreshments available at Conclave 2 if anybody would like to join us there, and others will continue. लीग का प्रोविजनल डेट्स हमारी फरवरी 2025 का प्लान कर रहे हैं। इन द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी विल ट्राई टू स्टार्ट द लीग। और रही बात फ्रेंचाइजी की, तो आज हमारा प्रेस मीट हो गया है, आज हम लोग लॉन्च, हमारा अनाउंसमेंट हो गया है। अब हम धीरे धीरे ग्राउंड में जाएंगे और अपनी ग्राउंड वर्किंग स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कैटर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और प्राइस मनी क्या रहेगा वो सर अभी लगभग विद इन अ वीक हम लोग सारा प्राइस डेक, पिच डेक सब शेयर कर देंगे। तो क्योंकि अभी उस पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें ग्राउंड से सबसे पहले, इसीलिए हम लोगों ने अभी मार्केट आउट नहीं किया, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट चाहिए कि ग्राउंड में हमें कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग कितना एंथुजियास्टिक हैं, क्योंकि ये सारा विषय ही एक एंथुजियाज्म और एक जोश का है। सेकंड सीजन आपका दुबई में हुआ था, फर्स्ट माफ कीजिएगा, फर्स्ट सीजन आपका हुआ था, तो अब ये जो सीजन है ये कहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं? सेकंड सीजन है सर, प्रोविजनली हम लोग दिल्ली में ही करेंगे, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते थे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड सीजन हो इंडिया में हो वापस, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। सर एक बताएं कि गेम्स जो है कबड्डी गेम्स हैं अभी इतना पॉपुलर नहीं है, और पॉपुलर भी होना भी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ गेम है ये सारा, क्योंकि स्कूल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक सब जगह कबड्डी आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसको और ज़्यादा पॉपुलर होए, उस पर आपका क्या फोकस है? उसमें सर सबसे बड़ा जो भाग है, सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप सभी का ही है, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु जब मीडिया, जब प्रेस इस चीज़ को अपने मुंह से कहता है, तो निसंदेह रूप से एक
ट्रस्ट फैक्टर, एक विषय को बड़े मास तक पहुंचाने की जिम्मेवारी वहाँ हो जाती है। तो हम लोग तो आपसे अनुरोधी ज़्यादा हैं, बाकी हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो अलग अलग स्ट्रेटजीज के साथ में हम लोग मार्केट में आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल हो, प्रिंट में हो। सर एक बार मैं हर्षित मानव, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वुमेन्स कबड्डी लीग, और इस समय यहाँ पर पूरे जोश और शक्ति के साथ में हम लोग आज एक अनाउंसमेंट हमने किया है वुमेन्स कबड्डी लीग 2025 का, जो होपफुली फरवरी 2025 में के पहले हफ्ते में हम लोग दिल्ली में कराने की कोशिश करेंगे। आप बताना मैं नीचे 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 कबड्डी लीग हरियाणा से हैं। हरियाणा स्पोर्ट्स लेवल पर आज की डेट में देखा जाए तो सबसे फास्ट है, पर आपने ये कैसे जाना कि कबड्डी को भी बढ़ावा मिलना चाहिए? क्योंकि मेरा रुझान कबड्डी की तरफ था, इसीलिए मैंने कबड्डी को प्रमोट। आपने पहले कभी कबड्डी हाँ जी, मैंने खुदा स्पोर्ट्स में रही हैं कबड्डी में? मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। तो अब किस तरीके से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि स्टेट लेवल से इसको पैन इंडिया पे ले आने के लिए, या बस स्कूल लेवल पे जाएंगे? किस तरीके से आप जाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से? जो स्टार्ट आपका क्या रहेगा? हमारा स्टार्टअप गांव के बच्चों से लेके शहर के बच्चों को सारी ट्रायलों में बुलाना, और उसके लिए हमने अपना प्रोग्राम फिक्स करेगा। उम्र के हिसाब से भी आपने कुछ लिया अलग पार्ट? हाँ जी, उम्र 17 से लेके 30। अभी तो 7 टीमें ही आपकी गई थी, अभी कितनी टीम और बनाने? 8 टीमें 8 टीमें गई थी, अभी भी 8 टीमें ही हैं। और कुछ नया इसमें कुछ नया ला रहे हैं कुछ? हाँ जी, क्या ला रहे हैं नया? इनमें 2 टीमों का नाम चेंज कर रहे हैं। 2 टीमों का नाम हाँ चेंज कर रहे हैं। लीग नाम आपने अपने आप से खुद रखेंगी, या वो एक लेवल पर होता है जो लीग के अलग अलग रखते हैं नाम अपने हिसाब से? नहीं, हमारी जो कंपनी कमेटी वाले हैं, कमेटी वो नाम हाँ जी। रखेंगे। सर आप बताएं, कुछ टेक्निकल चीज़ें बताएं।